वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज का जो वीडियो और ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स। ओके, सो अप टिल नाउ मैंने जितने भी लास्ट के लेक्चर्स किए हैं उसमें मैंने बात की थी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मैं हर एक ट्यूटोरियल में सेशन में 10 मिनट्स का ट्यूटोरियल होता है, 10 to 13 मिनट्स। उसमें मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके कुछ टॉपिक्स को कवर करता हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले बात की थी पर्सनालिटी के बाद मैंने बात की परसेप्शन, मोटिवेशन, एटीट्यूड के कन्फ्लिक्ट। सो उसी कंटिन्यूशन में जो मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ अबाउट दी ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स। ओके, सो ग्रुप होता क्या है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होती है, ग्रुप फॉर्मेशन होता क्या है, ग्रुप के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो जितने भी आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर काम टीम में होता है, टीम फॉर्मेट में काम होता है, टीम में बना के और काम होता है, तो वहाँ पर हमें ग्रुप की स्टडी करना, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ग्रुप को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ग्रुप्स बनते हैं और एक ग्रुप होने की क्या कंडीशंस है, ग्रुप के बनने की क्या कंडीशन है। सो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, ओके, एज ए कमांडर इफ़ यू नो, सो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू हैंडल दी ग्रुप इन एनी ऑफ दी सेटिंग। चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप फोर्स में काम कर रहे हो, चाहे आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पर आपके अंडर में कोई टीम काम कर रही है, या आप कोई सिविल सर्वेंट हैं या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसके इन फ्यूचर कभी इंटरव्यू फेस करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं टेंटेटिव, तो उनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं अगर आप ये जान पाएँ कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप कैसे बनता है, एक ग्रुप के बनने की क्या कंडीशन है, और ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है। ठीक है, ये कुछ सवालात हैं जो ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आई विल ट्राई टू गिव थ्रू दिस स्मॉल ट्यूटोरियल। मैं इस छोटे ट्यूटोरियल के थ्रू देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आएगा। सो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बात करूँ क्योंकि टाइम कम होता है। 10 से 12 मिनट का मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतना मैं नो हाउ आपको बता सकता हूँ कि अगर कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाता है तो यू वुड बी इन ए पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप हम अगर इन जनरल बात करें, व्हेन 2 or more people हैविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव ज्वाइन ईच अदर। ओके, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोग, पर्टिकुलर गोल पे काम करने वाले लोग, 2 या 2 से 3 लोग, 2 से ज़्यादा लोग जब जुड़ते हैं तो एक बनता है ग्रुप। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप। टीम भी हम बोल सकते हैं, लेकिन टीम की थोड़ी सी कंडीशंस अलग होती हैं। इन जनरल अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप की कंडीशन यही है कि देयर शुड बी मोर देन 2 people एंड देयर शुड बी वन कॉमन ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट और गोल। ठीक है, एंड ऑल दोज मेंबर्स शुड परसीव देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब कहने का ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, ठीक है, और अगर वो अपने आप को एक ग्रुप का पार्ट मानते हैं, वो परसीव करते हैं कि हम 3 लोग जो है, 2 या 3 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, तो वो एक ग्रुप का हिस्सा है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से किसी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं और वो वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। लेट्स से 4-5 बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। आप नंबर्स तो आपको पता ही है, 4-5 मैंने बता दिया, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गए। उनका कॉमन गोल क्या है, आके एडमिशन लेना। तो क्या हम उन 4 लोगों को ग्रुप कहेंगे? नहीं। उसकी वजह ये है क्योंकि वो चारों लोग का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, वो एडमिशन लेने आए और नंबर भी 4 हैं, यानी 2 से ज़्यादा है, बट दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, क्योंकि वो तो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग आए हैं। बशर्ते कि वो एक दोस्त ना हो, पहले से जानते ना हो एक दूसरे को, या किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से ही 4-5 लोग आ गए। अगर वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए हैं, अलग अलग सिटीज़ से आए हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वी कैन नॉट से दैट ऑल दोज कंप्राइज और कंसिस्ट और मेकअप अ ग्रुप। ओके, तो ग्रुप की कंडीशन यही है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, और उन लोगों को आपस में एक दूसरे को परसीव करना चाहिए कि हम एक ग्रुप का पार्ट हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, दे परसीव देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, देन वी कैन से दिट इज़ अ ग्रुप। तो ये इन जनरल हो गई ग्रुप की बात। अब ग्रुप भी अलग अलग तरीके के होते हैं।
जैसे कि कुछ होते हैं कमांड ग्रुप, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कमांड के ऊपर काम करते हैं। जैसे आर्मी में बात करें तो आर्मी में जब लोगों को भेजा जाता है, कोई पर्टिकुलर कमांड दी जाती है, तो उनकी एक टीम होती है, उन्हें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे भेजा जाता है, जो हम बोलते हैं कमांड ग्रुप। इसी तरीके एक होता है टास्क ग्रुप, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर टास्क पे, प्रोजेक्ट पे जो काम करते हैं किसी कंपनी में, एक पर्टिकुलर टीम भेजी जाती है कि आपको ये टास्क पूरा करना है। टास्क करने के बाद आपका जो ग्रुप है वो डिस्पर्स हो जाएगा, यानी कि सारे मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे एज एंड व्हेन द टास्क गेट्स कंप्लीटेड। ओके, तो एक तरीके का होता है टास्क ग्रुप, जैसे कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप। ऐसे ही होते हैं फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप मतलब किसी एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव पे फॉर्मली कोई टीम बनाई जाती है कि भाई कुछ काम होना है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम होना है, तो उसे हम बोलेंगे फॉर्मल ग्रुप। जैसे कि अगर बात करते हैं अगर एरोप्लेन में जब एक फ़्लाइट उड़ती है तो उस फ्लाइट के पूरे मेंबर्स होते हैं, उसमें पायलट हो गया, उसमें जितने क्रू मेंबर्स होते हैं ऑन बोर्ड जहाज़ में, आपके एयर होस्टेस होती हैं या जो भी मेल फीमेल जो मेंबर्स होते हैं, तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है, उनको एक भेजा जा रहा है पर्टिकुलर उस पर, तो ये कहलाएगा फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप कोई जैसे फ्रेंड्स हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट के साथ जो लोग जुड़ते हैं, कुछ 4-5 दोस्त हैं, इनका इंटरेस्ट कॉमन है, कोई पर्टिकुलर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता है, कोई आपके किसी से लेट से कोई सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है तो सिविल की प्रिपरेशन की वजह से ग्रुप्स बन जाते हैं, कोई क्रिकेट का शौकीन है तो क्रिकेट के पसंद करने वाले लोग का ग्रुप बन जाता है, या किसी भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से जो ग्रुप बनते हैं उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। दोस्त इन जनरल हम बात करेंगे, जो फ्रेंड सर्कल होता है उन्हें हम बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। तो मैंने बात की कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। सो सिमिलरली जो हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप की पहली कंडीशन यही, जैसे मैंने बताया कि जितने भी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनका इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, एक इंटरेस्ट बेस पे, यानी कि उनके गोल सेम होना चाहिए, और उन जितने भी मेंबर्स हैं उन वो ये आपस में परसीव करें, ये महसूस करें कि हम इस टीम का पार्ट है या इस ग्रुप का पार्ट है, देन वी कैन से दिस इज़ अ ग्रुप। तो ये बात मैंने बताया ग्रुप की, टाइप्स ऑफ ग्रुप मैंने बताया। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ दी ग्रुप डायनामिक्स। ओके, अगर डायनामिक्स की बात करते हैं तो व्हाट इज़ डायनामिक्स। तो ग्रुप डायनामिक्स जो होता है कि ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्रुप किस तरीके से काम करता है, ग्रुप के क्या बिहेवियर्स होते हैं, किस कंडीशन में कैसे ग्रुप बिहेव करता है, इस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रुप किस तरीके का है। अगर कोई ग्रुप कमांड के बेस पे बनाया गया है तो उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, अगर कोई टास्क बेस पे बनाया गया है तो उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, फॉर्मल ग्रुप्स की कंडीशंस अलग होती है, इनफॉर्मल ग्रुप्स की कंडीशंस अलग होती है, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इसके लिए बहुत स्टडी होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको और स्टडी करनी पड़ेगी कि ग्रुप डायनामिक्स होती क्या है। लेकिन इन जनरल में बता देता हूँ कि डायनामिक्स जो है ये पूरे ग्रुप की स्टडी है, इसलिए ग्रुप एज ए टॉपिक आपको सुनने में लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर रिसर्चेज होती हैं इवन कि ग्रुप में मेंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इवन अगर ग्रुप डायनामिक्स आपको अच्छे से नहीं पता है तो एक मैनेजर एक टीम को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता। एक क्रॉस कल्चरल टीम को, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ से लोग जुड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम बात करें, तो उसको भी आप अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। या आप किसी आर्मी में हैं या फोर्स में हैं या सिविल सर्वेंट हैं, तो आपके अंडर में जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें टीम बनाते हैं, तो जब तक आप ग्रुप डायनामिक्स नहीं समझेंगे तो आप ग्रुप को हैंडल या टीम को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, डायनामिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसी तरीके से एक टॉपिक होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप कोहेसिवनेस। तो ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब ये होता है कि कितना मजबूती से जो ग्रुप बना है वो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। कुछ ग्रुप ऐसे बनते हैं कि बहुत ईजिली बन जाते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि जो कोहेसिवनेस है, यानी कि जो उनके मेंबर्स का आपस में जो जुड़ाव है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द टीम मेंबर्स एसोसिएटेड विद द ग्रुप, यानी कि किस एक्सटेंट के साथ टीम मेंबर्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती है, यानी कि आर्मी में अगर देखा जाए या फोर्स में देखा जाए, अगर कोहेसिवनेस नहीं है ग्रुप में तो कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, अगर वहाँ पर भी टीम में अगर कोहेसिवनेस नहीं है, ग्रुप में कोहेसिवनेस नहीं है, तो कोई भी टीम अपना टारगेट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती, या जो भी उन्हें काम दिया जाएगा या जो भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो उसको आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। यानी कि ग्रुप कोहेसिवनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। तो मैंने बात की व्हाट इज़ ग्रुप, कितने तरीके के ग्रुप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, टास्क ग्रुप, कमांड ग्रुप, ठीक है,
एंड ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है, कि पूरी ग्रुप फॉर्मेशन की स्टडी, ग्रुप किस तरीके से बनता है, ग्रुप कैसे बिहेव करता है, अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग कंडीशंस में बिहेव करते हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, कि ग्रुप के मेंबर्स किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस। ठीक है, तो ये इन जनरल मैंने ग्रुप के बारे में बताया। और इसके पर जानकारी लेनी है तो आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, जिससे कि आपको और आगे फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रुप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे कभी किसी टीम को लीड करना है कि ग्रुप क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी क्या कंडीशंस है, तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे इस तरीके की और छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।